हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में टाइप प्रोसेस पढ़ा रहा था जिसमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहा था मैं। और ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स मैंने करवा दिया। आज हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, और अगर हम देखें तो एनिमल्स में। ओके, तो सबसे पहले बात कर देते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें एक कंपोनेंट वर्क करता है जिसे हम बोलते हैं ब्लड। तो ब्लड के बारे में आज हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ब्लड क्या है? ब्लड इज ए रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन द अवर बॉडी, या फिर हम बोल सकते हैं क्या होगा, हमारे पास जो रेड कलर का लिक्विड होगा जो कि सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर। ओके, हम बोल सकते हैं किसके में? वेन्स एंड आर्टरीज में। तो जो हमारा जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हम बोल सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है हमारा, उसके थ्रू बॉडी में ये ब्लड फ्लो करता रहता है। ओके, सर्कुलेट होता रहता है। और इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप की चीज़ें जैसे ऑक्सीजन हुआ या फूड हुआ, एनर्जी है, तो ये इसी के साथ साथ फ्लो करता है। ओके, ब्लड इज ए रेड बिकॉज इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन इन इट्स रेड सेल्स, यानी कि हम बोल सकते हैं जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट। ओके, तो पिगमेंट हमारे पास जो कि प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। ओके, और कोई कलर का कोई सा भी और पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता नहीं है, तो इसकी वजह से ये डोमिनेटिंग कलर बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से इसमें जो ब्लड का कलर होता है हमारा रेड दिखाई देता है। क्योंकि इसके अलावा हम देखें तो मेन मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, मतलब ब्लड कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहला आता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा होता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और या फिर हम बोल सकते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स इनको बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और लास्ट में हमारे पास होता है प्लेटलेट्स। तो ये हमारे पास चार कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, जिनको हम बोल सकते हैं ब्लड चार चीजों से मिलके बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या होगा हमारे पास? हम बोल सकते हैं जो लिक्विड पार्ट होगा। ओके, लिक्विड पार्ट किसका? बोल सकते हैं ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होगा वो होगा प्लाज्मा। सेकंड बात अगर हम करें इसके बारे में, तो इसमें जो होता है लिक्विड, ओके, ये कैसा होता है? कलरलेस। ओके, ये हम बोलेंगे क्या? कलरलेस होगा। कलरलेस लिक्विड है। अब हम इसके बाद अलावा सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट होगा, मेन सब्सटेंस क्या होगा हमारे पास? इसका मेन सब्सटेंस, ऐसा भी तो है कि जो प्लाज्मा है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ, तो हम बोल सकते हैं मेन सब्सटेंस है इसमें वाटर। ओके, वाटर। और ये कितना परसेंट होता है इसमें? लगभग 90% ये वाटर से मिलकर बना हुआ होता है प्लाज्मा। ओके, और अगर हम इसके बाद देखें तो प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स डिजोल्व सब्सटेंस लाइक प्रोटीन्स। ओके, ऑल्सो क्या क्या होंगे? ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स, और इसके अलावा डाइजेस्टेड फूड और कॉमन सॉल्ट, और देखें तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट, इसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ओके, और अगर हम देखें तो हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। हॉर्मोन्स को भी ये अपने साथ में कैरी करके रखता है, जिससे कि जो हॉर्मोन्स क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करवाना है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए वर्क करना है, तो फिर वो हॉर्मोन्स इसी के थ्रू जाते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो डक्ट वाले, यानी कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है वो इसी, जो हम बोल सकते हैं क्या, डक्ट डक्ट वाले जो ग्लैंड्स होती हैं, डक्ट ग्लैंड्स। ओके, तो जिनमें डक्ट होती है वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो ये इसी के थ्रू यानी कि प्लाज्मा के थ्रू थ्रू द ब्लड सर्कुलेट होते हैं, और ये पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके वर्क करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, हार्मोन्स हो गए, और हम बात कर सकते हैं किसके बारे में? प्लाज्मा और भी बहुत सारी चीजें जैसे डिजॉल्व सब्सटेंसेस भी अपने साथ में लेके चलता है। और अगर हम देखें white blood cells and platelets are immersed in the liquid called plasma। ओके, यानी कि जो हमारी आरबीसीज है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और अगर हम देखें तो प्लेटलेट्स, तो ये सारी चीजें कितनी किसमें होती हैं? ये हम बोल सकते हैं इसमें इमर्स्ड होती हैं, यानी कि इमर्ज्ड होती हैं। ओके, इमर्ज्ड होती हैं, मीन्स हम बोल सकते हैं इसमें डिसॉल्व होती है एक तरह से। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड सब्सटेंस जो कि ब्लड का होता है, क्या कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, वो होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जिसे हम बोलते हैं क्या? आरबीसी।
तो आरबीसी क्या होगा हमारे पास, जो कि सेकेंड पार्ट है हमारा। ओके, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, लिक्विड पार्ट ऑफ, सॉरी, इसके बाद हम बोल सकते हैं क्या होगा इसमें, एक जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसी के अंदर, यानी कि ये क्या कंसिस्ट करेगा, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, रेड कलर का ये दिखाई देता है। ओके, हीमोग्लोबिन कंसिस्टिंग कंपोनेंट। ओके, हीमोग्लोबिन कंसिस्टेंट कंपोनेंट। इसके अलावा हम देखें तो और भी सारी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है इसमें। तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये करता है कैरी ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को कैरी करता है। हम बोल सकते हैं जो हीमोग्लोबिन होता है इसी के साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। किसके फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तब ये क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू ये बोल सकते हैं पूरा बॉडी में फ्लो करता है, यानी कि सर्कुलेट होता है, जिससे कि जो सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को ले सके। ओके, तो हम बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल्स ही मेजर कंपोनेंट होते हैं जो कि फ्लो करवाते हैं ऑक्सीजन का। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो होते हैं, इट इज एक्चुअली द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड सेल्स विच कैरीज ऑक्सीजन इन द बॉडी। ओके, हीमोग्लोबिन परफॉर्म्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू, यानी कि हम बोल सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यही कैरी करवा के आके वापस मतलब लाते हैं, मतलब वहां से जैसे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि क्या होता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी हम बोल सकते हैं कि दोनों तरफ से यानी कि फ्लो करवाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं ये एक तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वर्क करता है, यानी कि जो एल्वेलाई होते हैं हमारे लंग्स में प्रेजेंट, तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं वहां पर जाते हैं एल्वेलाई के पास में, मतलब वेन्स के थ्रू, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां से रिप्लेस करके लेके आ जाते हैं। ओके, और फिर उसके बाद सर्कुलेशन होता है हार्ट में, और उसके बाद बोल सकते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारी बॉडी में पहुंचता है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें एक और इम्पोर्टेंट, व्हेन वी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, व्हेन वी डोनेट अवर ब्लड, ओके, अवर ब्लड टू सेव लाइफ, ओके, ऑफ ए पर्सन। अगर हम अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करेगी, है ना, बॉडी फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी। देन द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम our body can be made up very quickly, okay, very quickly within a day। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें जल्दी से रिकवर करना है या जल्दी से फॉर्म करवाना है तो जो ब्लड है, तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब सेवन करना पड़ता है, मतलब न्यूट्रिशियस डाइट हमें लेनी पड़ती है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि हम बोलते हैं WBC ना, WBC भी एक कंपोनेंट है ब्लड का, तो ये क्या करते हैं, इनका काम होता है जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हम बात कर सकते हैं फाइट करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन, फाइट इन्फेक्शंस एंड प्रोटेक्ट अस। किससे प्रोटेक्ट करेंगे, ये प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। ओके, ये क्या कर सकते हैं, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए WBC का यूज होता है। ओके, और हम बोल सकते हैं क्या, ये किसकी वजह से, दिस इज बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज विच कॉजेज डिसीजेस। ओके, तो हम इस टाइप से हम बोल सकते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इसी टाइप से, इसी के थ्रू यानी कि WBC प्रेजेंट होती हैं, इसी वजह से हमारी बॉडी में काम करता है। ओके, और अगर हम इसके बाद देखें तो सम व्हाइट ब्लड सेल्स कैन ईट अप द जर्म्स लाइक बैक्टीरिया विच कॉजेज डिसीज, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, WBCs can eat germs like bacteria होगा हमारे पास। ओके, दैट इज बैक्टीरिया। तो ये हम बोल सकते हैं दो काम हो गए इसके। अब इसके अलावा और क्या करवाते हैं WBCs, तो WBCs आर कॉल्ड आर कॉल्ड किस क्या बुला सकते हैं हम, सोल्जर ऑफ द
बॉडी। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी हम इनको बुला सकते हैं। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि ये फॉरेन जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ या फिर अगर कोई चीज सब्सटेंस आ गया हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में, तो क्या करते हैं जो WBCs हैं वो उनको खत्म करने का काम करते हैं। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। अब इसके बाद बचता है हमारे पास लास्ट एक और कंपोनेंट जिसका नाम है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि मिलियंस में नंबर्स होते हैं इसके। ओके, इसके अलावा प्लेटलेट्स क्या होंगे हमारे पास? प्लेटलेट्स आर द टाइनी टाइनी फ्रेगमेंट्स fragments of special cells formed in the bone marrow। ओके, ये क्या करेंगे? बोन मैरो में ये हम बोल सकते हैं बनती हैं। ओके, प्लेटलेट्स होती हैं। जैसे टाइफाइड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, डिसीज होती है टाइफाइड। तो जो टाइफाइड डिसीज होती है वो इस वजह से होती है कि हमारे जो प्लेटलेट्स के काउंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ओके, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो बोन मैरो है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। यानी कि जो डिसीज है जो आराम से इसीलिए खत्म नहीं होती, यानी जो टाइफाइड की डिसीज है वो इतनी आराम से इतनी जल्दी खत्म नहीं हो पाती, क्योंकि प्लेटलेट्स के नंबर इतने जल्दी बढ़ भी नहीं पाते। तो हमें न्यूट्रिशियस डाइट हमें लेनी पड़ती है काफी टाइम तक, और हम बोल सकते हैं जो फास्ट फूड है वो सारी चीजें हमें बिल्कुल छोड़ना पड़ता है। ओके, तभी ये प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, और फिर उसके बाद हम लोग फिर से हेल्दी हो जाते हैं, यानी कि रिकवर करने के लिए इनको टाइम लगता है। ओके, और अगर हम देखें तो प्लेटलेट्स क्या होंगे? डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। तो इनके पास क्या नहीं है? न्यूक्लियाई नहीं होता है। और अगर हम देखें तो ये जो क्या करेंगे, कोएगुलेशन हम बोलते हैं, कोएगुलेशन की प्रोसेस में ये हेल्प करवाती हैं। ओके, जिसे हम बोलते हैं क्या? और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि हमें जब भी इंजरी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तब हम क्या करते हैं, हमें हमारी बॉडी जो है वो विटामिन के साथ में मिलके, ओके, तो ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं? कोएगुलेशन में या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करवाती हैं। ओके, जब ब्लड क्लॉट हो जाता है जिससे कि हमारा जो बॉडी के बाहर फ्लो हो रहा होता है ब्लड, उसको बंद करने के लिए ये काम होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे हमारी बॉडी को कट, मतलब कट लग जाए या कुछ भी, कहीं हम गिर गए, छिल गए, तो फिर हम बोल सकते हैं वहां पे हमें रिक्वायरमेंट होती है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की, क्योंकि जिससे कि हमारी जो बॉडी ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्रिवेंट कर सके और कम से कम ब्लड का फ्लो बाहर करवाए। ओके, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि कोएगुलेशन रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो फंक्शंस होते हैं क्या क्या? हमने अभी तो कंपोनेंट्स जान लिए फंक्शंस ऑफ ब्लड। ओके, तो फंक्शंस हम सब समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या होंगे? तो पहला है हमारे पास ब्लड क्या करेगा? ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। ओके, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन कैरी करता है। और हमने अभी अभी पढ़ा था ऑक्सीजन किसके थ्रू कर रहा है ये? हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन के थ्रू। ओके, और दूसरी चीज अगर हम देखें तो ब्लड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके जाता है, लंग्स तक पहुंचा देता है, फिर उसके बाद वो बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं ब्लड ऑल्सो कैरीज क्या? ब्लड ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि हमारी जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें बाहर छोड़ना होता है एनवायरनमेंट में, वो हम आराम से रिलीज कर पाए। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो ब्लड क्या कराएगा? ब्लड ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में से ये बोल सकते हैं क्या कि ब्लड क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को लेके जा सकता है, कैरी करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, जिससे कि क्या है, जो सारी सेल्स हैं या पार्ट्स हैं बॉडी के, वो अच्छे से हम वो क्या कर सकते हैं कि एनर्जी को गेन कर सकते हैं। ओके, एनर्जी गेन करवाने के लिए ये प्रोसेस होती है। और अगर हम देखें तो ब्लड क्या करेगा? ब्लड कैरीज हॉर्मोन्स। हम ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में एक बार और दोबारा से पढ़ रहे हैं। फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स
टू डिफरेंट ऑर्गन्स। दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, ओके, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, जो कि हम बोल सकते हैं डक्टलेस एंड डक्ट, जो डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं उनमें दोनों से हम बोल सकते हैं ब्लड क्या करेगा, कैरी करवाता है ऑर्गन्स तक, जिसके हम बोल सकते हैं जहां पे ये जरूरत होती है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें फिफ्थ नंबर का, तो ब्लड क्या करवाएगा, ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, वेस्ट प्रोडक्ट हमारी जो बॉडी के बाहर जाना होता है, तो हम बोल सकते हैं जो किडनीज है वहां पे पहुंचाने के लिए ये काम करता है। वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया। ओके, यूरिया हमारी बॉडी में टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे हम बोल सकते हैं यूरिया भी होता है। तो यूरिया हम बोल सकते हैं कहाँ पे पहुंचाएगा, यूरिया फ्रॉम लिवर टू दी किडनीज, यानी कि हम बोल सकते हैं लिवर से इसने उठाया और फिर किडनीज की तरफ लेके जाएगा, वहां पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है और फिर उसके बाद एक्सक्रीट कर दिया जाता है थ्रू द यूरिन। ओके, उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोटेक्ट करता है हमें, इट प्रोटेक्ट्स, किससे, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज, डिसीजेज बोल सकते हैं, या फिर दूसरी चीज अगर हम देखें तो फॉरेन पार्टिकल से, एंड फॉरेन फॉरेन पार्टिकल्स। ओके, ये हम बोल सकते हैं इतनी जगह से ये हमें बचाता है, यानी कि डिसीज से भी बचाता है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो फॉरेन पार्टिकल से भी हमें ये प्रिवेंट करके रखता है। अब अगर हम देखें तो और क्या है, ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है, जो कि हम बोल सकते हैं नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर अगर हम नॉर्मल देखें तो इन डिग्री सेल्सियस में, तो ये अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, यानी कि जो हमने अभी ब्लड के बारे में पढ़ लिया, ये तो हमारा कंपोनेंट हो गया कि किसके थ्रू, जो हम बोल सकते किसके थ्रू जो सारी चीजें हैं वो फ्लो होती हैं। बट अगर हम देखें तो ये कैसे हो रही हैं, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।